जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का जो है रुख करने लगे हैं। बड़ी वजह आवासन और भोजन की कमी है। पानी की कमी अब शहर और गांव के लोगों के लिए समस्या बनती जा रही है। नतीजन जंगल के जानवर ग्रामीण इलाकों का रुख कर रहे हैं और इस दौरान रायसेन जिले में बाघ ने ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिससे ग्रामीण की मौत हो गई। दरअसल घटना जिले के नीमखेड़ा की है और जहां कई दिनों से बाघ देखा जा रहा था। बताया जा रहा है कि ग्रामीण मनीराम जाटव तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे और इस दौरान बाघ ने उन पर हमला कर दिया। उसके बाद उनके आधे शरीर को खा गया बाघ। संक से आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। बाघ के हमले के बाद से ग्रामीण की मौत हो गई और तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गया था मनीराम। तेंदुपत्ता तोड़ते समय बाघ ने हमला किया था। मनीराम की मौत हो गई, जिसमें और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। इस वक्त संवाददाता अजय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, लगातार जिस तरह से तेंदुए का, बाघ का लगातार जो है आतंक देखने को मिल रहा है, ऐसे में फिलहाल अगर हम बात करें तो इस वक्त फॉरेस्ट विभाग की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? अजय, आप खुद को अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप मेरी आवाज सुन पा रही? अजय, हाँ, अपनी बात रखिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, यूं तो कहा जाता है कि जनजीवन तेज बारिश के कारण अस्त व्यस्त होता है, या तेज गर्मी के कारण अस्त व्यस्त होता है, या तेज ठंड के कारण अस्त व्यस्त होता है। लेकिन रायसेन नगर सहित आसपास के 15-20 किलोमीटर का जो ग्रामीण क्षेत्रों का जनजीवन है, वो तेंदुओं और बाघों के कारण अस्त व्यस्त हो चुका है। विगत 2.5 महीने से जो बाघों का आतंक रायसेन और रायसेन के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा था, उसी कड़ी में अगर बात की जाए तो भोपाल वन क्षेत्र का ये मामला कह सकते हैं और खरबई बीट का ये मामला है, जहां जिला मुख्यालय से लगभग 15 से 18 किलोमीटर की बात दूर की बात है। यहाँ खरबई बीड़ी में जो मनीराम जाटव से तेंदुपत्ता संग्राहक था, वो तेंदुपत्ता तोड़ने सुबह 6 बजे गया था और जब दोपहर में 12 बजे तक वो घर नहीं लौटता है। ऐसी स्थिति में जब परिजन ग्रामीणों की मदद से उसको ढूंढने जाते हैं तो जंगल में उसके छत विक्षत सब पड़ा मिलता है और पता चलता है कि भागे देखने पर पता चलता है कि बाघ के पश्चिम वहां बने हुए थे। शरीर जो बाघ है वो मनीराम के शरीर निचले हिस्से को शरीर के खा चुका था और ऊपर के हिस्से को बाघ ने छोड़ दिया था। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ये बाघ द्वारा युवक का शिकार, बुजुर्ग का हमला करके उसको मारा गया है। लेकिन मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ये कह रही है कि हम ये जांच में अभी जांच कर रहे हैं कि किसी अन्य बड़े प्राणी के हमले से तो मारा गया हुआ नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि वन विभाग भले ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि रायसेन जिला मुख्यालय सहित रायसेन के 15 किलोमीटर के जो आसपास के क्षेत्र के गांव हैं, जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। न सुबह, न दोपहर, न शाम, न रात, न ग्रामीण घर से बाहर निकल पा रहे हैं। अगर और मुख्य वो बात अगर रायसेन नगर की बात कर ली जाए तो रायसेन नगर में भी ना मॉर्निंग वॉक वाले जा पा रहे हैं, ना इवनिंग वॉक वाले जा पा रहे हैं। और रायसेन के ऐतिहासिक किले की बात कर ली जाए तो वो भी 2.5 महीने से पूरी तरह से बंद है, क्योंकि बाघ का आतंक यहाँ पर किले पर भी देखा जा रहा है। लेकिन एक बात कर लेते हैं मनीराम की, क्योंकि ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि चूंकि बाघों का जो दल है वो रायसेन और आसपास के क्षेत्रों में घुमा हुआ है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ इसी क्षेत्र से, इसी जगह से बाघ निकल कर एक दिन गया था, तो उसके पदचिन्ह यहाँ भी मिले थे। रायसेन एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय की बात कर जाए, ऑफिस बंगले की, तो उनके बंगले में भी बाघ के पदचिन्ह पाए गए थे। रॉयल सिटी में उसके पदचिन्ह पाए गए थे, सीसीटीवी कैमरे में आया था। तो ऐसा एक रॉयल टाइगर नाम जो वन विभाग ने दिया है वो उसका अमूमन जो क्षेत्र है उसका टेरिटरी जो है वो लगभग 20 किलोमीटर है, उसमें रायसेन नगर भी है। लेकिन ये जो खरबई और आसपास माना के आसपास क्षेत्र में देखा जा रहा था, अगर इस बाघ के द्वारा ये शिकार किया गया है तो निश्चित रूप से अब बाघ ये मान सकते हैं कि आदमखोर हो चुका है और आने वाले दिनों में ग्रामीणों को और दिक्कत होगी। लेकिन अगर मनीराम की बात कर ली जाए तो 62 वर्षीय बुजुर्ग या उसके परिजनों ने ये नहीं सोचा होगा कि हमारे घर का जो बुजुर्ग है वो अगर तेंदुपत्ता तोड़ने जा रहा है तो ये वापस नहीं लौटेगा। लेकिन बाघ के मौके पर उसके जो पद चिन्ह मिले हैं उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये बाघ द्वारा ही मनीराम का पर हमला करके उसको मारा गया है। लेकिन वन विभाग यहाँ अपनी बखूबी से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। वन विभाग को चूंकि ये लग रहा है कि किसी अन्य वन्य प्राणी ने भी हो सकता है इसको मारा हो, या तेंदुए के हमले से भी बाघ की हो सकती है मौत, बाघ के हमले से हो सकती है मौत। लेकिन चूंकि वन विभाग यहाँ पर एक बात जरूर कह रहा है कि जो मृतक है मनीराम जाटव उसके परिजनों को 8 लाख की आर्थिक सहायता राशि मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये होता है
कि क्यों वन विभाग लापरवाही बरत रहा है, क्यों वन विभाग इनको जो बताया जा रहा है रायसेन नगर सहित 7 या 8 बाग का जो कुनबा है, वो अच्छा, क्यों नहीं अजय, रायसेन में ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी लगातार खबरें आ चुकी है। कभी तेंदुए का आतंक, कभी बाघ का आतंक, कभी हाथी का आतंक देखा जा रहा है। वन विभाग की तरफ से ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है, एक बड़ा सवाल है। क्या उनके पास संसाधन की कमी है कि इन जानवरों को कैद नहीं कर सकते, या क्या दिक्कत आ रही है? वन विभाग की तरफ से कुछ स्पष्ट किया जा रहा है? वन विभाग का ये कहना, मेरी उनसे खुद से बात हुई थी, मैंने बात की थी, तो उनका कहना था कि हम अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं, पूरे एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन जो चूंकि रायसेन के ऐतिहासिक किले की अगर बात कर ली जाती है तो किले के आसपास चूंकि 2.5 महीने से मैंने बताया जैसे कि किले पे आवागमन या पर्यटक पूरी तरह से बंद है, नहीं जा पा रहा है, कोई भी आवागमन भी रोका हुआ है, पर्यटकों का स्थल के लिए किला भी बंद है, लेकिन बाघ का जो मूवमेंट है वो किले पर भी देखा जा रहा है। क्योंकि बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने किले के आसपास भी 3 पिंजरे लगाए, और हालांकि बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे में बड़े बड़े बकरे बांधे गए हैं, लेकिन बाघ आता है पिंजरे के बाहर से, उसको देख भी लेता है बकरों को, लेकिन उनके पास के बाद भी वो अंदर नहीं जाता है, बगल से निकल जाता है। तो जो वन विभाग के टीम है, जो वन विभाग का दस्ता है, वो ऐसे में सुबह शाम परेशान जरूर हो रहा है, क्योंकि जो उन्होंने बाघ को पकड़ने के लिए जो बकरे को बांध रखा है, वो जरूर उसको दाना पानी देने के लिए जाना पड़ रहा है, लेकिन बाघ की अगर बात करते हैं तो बाघ हाथ नहीं लग रहे हैं। क्योंकि अगर यही अगर ये जिस बाघ ने ये कल ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए अजय धन्यवाद आपका, और अपनी नजर बनाकर रखिए, तमाम और अपडेट जो है वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते जो बड़ी खबर आ रही है वो जरा आपको बता दें। इस वक्त